नमस्कार, जय श्री काशी विश्वनाथ। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि अगर आप एक टूरिस्ट हैं और वाराणसी विजिट करने आना चाहते हैं तो आपके लिए क्या आइटनरी होगी, क्या ऐसा टूर प्लान होगा जिसमें आप पूरा वाराणसी कवर कर लें, विद इन टाइम कवर कर लें और आराम से सारे मंदिरों का दर्शन, जो भी सारे तीर्थ स्थान हैं उनका भ्रमण कर लें, ताकि कोई भी स्थान आपका छूट ना पाए और कोई भी आपको जल्दीबाजी ना हो, दौड़ भाग आपको ना करना पड़े। तो सबसे पहले जब भी आप वाराणसी आएँ, चाहे ट्रेन से आएँ, फ्लाइट से आएँ, कोशिश करिए आप सुबह तक आ जाने का। बट अगर आप दोपहर तक भी आते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है। आप वाराणसी में दो जगह से आ सकते हैं, या बाबतपुर एयरपोर्ट से आ सकते हैं, या रेलवे स्टेशन में वाराणसी जो जंक्शन स्टेशन है वहाँ से, या जो मंडवाड़ी, जो अब उसको बनारस स्टेशन भी कहते हैं। इसके अलावा काशी स्टेशन भी एक है, जो कि आसी पास में बहुत दूर दूर नहीं है बाकी शहरों की तरह। इसके बाद जैसे ही आप काशी में आते हैं, अपने होटल में चेक इन करने के बाद आप सबसे पहले बाबा काल भैरव का दर्शन करने का, क्योंकि काशी में ऐसी मान्यता है कि अगर आप बाबा काल भैरव का दर्शन करते हैं तो आप उनसे परमिशन लेते हैं कि आप काशी में एंटर हो रहे हैं और काशी में आप घूमना चाहते हैं, काशी में कोई भी अपना आप नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके बाद बाबा काल भैरव के बगल में एक महामृत्युंजय मंदिर है, जहाँ पे धन्वंतरी कूप भी है। वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, ऑप्शनल है, बहुत ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप धन्वंतरी कूप जाएँ, महामृत्युंजय मंदिर जाएँ, तो धन्वंतरी कूप का पानी जरूर पिएँ। इसके बाद आप सीधा चले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है। या तो आप वीआईपी दर्शन का टिकट ले सकते हैं, या डायरेक्टली लाइन लगा के भी 4 नंबर गेट से, या जो हमारा गंगा द्वार वाला गेट है उधर से भी आप दर्शन कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में आपके पास 2 ऑप्शन और है। आप चाहें तो सुबह की भोग आरती या शाम की शयन आरती भी आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, उस टाइम भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बट सुबह की भोग आरती के लिए आपको, या सुबह की मंगला आरती के लिए आपको टिकट कटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वो दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। और शाम की जो आपकी शयन आरती होती है उस टाइम भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपको, अगर आप कोई लोकल आपके साथ है, आप कोई गाइड तभी शयन आरती में आप जाएं, अदरवाइज आपको समस्याएं थोड़ी हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप अकेले नहीं जा सकते, बट थोड़ी आपको समस्याएं हो सकती है, कोई आपको बताने वाला, गाइड करने वाला होना चाहिए। उसके बाद जैसा आप अगर हमारे वेबसाइट पेज पे भी आएंगे तो आपको आइटनरी के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। हमने वहाँ पे हर एक चीज़ डिटेल में मेंशन किया है। हम उसको इम्प्रूव भी करते रहते हैं समय के साथ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या ना हो आइटनरी से रिलेटेड। इसके बाद जैसे काशी विश्वनाथ दर्शन कर लेंगे, सेम कैंपस में आपको माँ अन्नपूर्णा का मंदिर मिल जाएगा। वहाँ भी आप दर्शन प्राप्त करके माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास इनफ समय है, आप कोशिश करिए कुछ होटल में समय व्यतीत कर लें, कुछ आराम कर लें, या आप चाहें तो शाम का स्नैक्स भी एंजॉय कर सकते हैं काशी में। काशी में बहुत सारे स्नैक्स फेमस हैं, जैसे चाट, गोलगप्पे। इसके अलावा बहुत सारे लोकल फूड्स हैं, उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। सारे मंदिरों में दर्शन करने के बाद और काशी का स्ट्रीट फूड ट्राई करने के बाद आपका गंगा आरती देखने का समय हो जाएगा। गंगा आरती लगभग शाम के 6:30 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन गंगा आरती कई तरीके से देखी जा सकती है। एक तो आप खुद घाट पे जाके देख सकते हैं। बेसिकली गंगा आरती 2-3 घाटों पे होती है। जो सबसे फेमस है दशाश्वमेध घाट के और राजेंद्र प्रसाद घाट की आरती, लेकिन अभी के टाइम में 80 घाट पे आरती, और साथ ही साथ कई घाटों पे आरतियाँ शाम की होती हैं। तो आपके पास जो नियरेस्ट होटल, आप वहाँ से भी आरती देख सकते हैं। या सबसे बेस्ट होता है कि आप शाम में बोट राइड ले लें। बोट राइड के थ्रू आप एक घाट से शुरू करेंगे और सारे घाट ट्रैवल कर सकते हैं, और सारे घाट के आरती आप आराम से देख सकते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी समस्या के। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक बोट ले लीजिए, प्राइवेट बोट ले लीजिए अगर आप फैमिली के साथ हैं तो, या आप शेयर्ड बोट भी ले सकते हैं। बट शेयर्ड बोट में भीड़ थोड़ी ज़्यादा होती है। प्राइवेट बोट लेके आप किसी एक घाट से स्टार्ट करिए। बेसिकली जो बोटिंग स्टार्ट होती है या तो 80 घाट रविदास घाट से स्टार्ट होती है, या तो नमो घाट से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये दोनों काशी के 2 छोर पे हैं। और बीच में जो बाकी सारे घाट्स आते हैं, जैसे मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, इन सारे घाटों को आप देख सकते हैं बोट से। ये सबसे कंफर्टेबल और बेस्ट राइड होती है। बोट राइड कंप्लीट करने के बाद और आरती देखने के बाद लगभग आपका समय 8, साढ़े 8 शाम का बच जाता है। इसके बाद अगर आप थके हुए हैं और आराम करना चाहते हैं तो आप खाना पीना खाइए, कहीं डिनर करिए, जो बनारस कुछ लोकल फूड्स है उसको ट्राई करिए, और होटल में जाके आराम करिए। अदरवाइज अगर आपके पास समय है तो आप शॉपिंग के लिए भी जा सकते हैं। बट इस टाइम हम रिकमेंड नहीं कर सकते हैं शॉपिंग के लिए, कि इस टाइम रात काफ़ी हो चुकी होती है और बहुत सारी दुकानें आपकी बंद हो चुकी होती हैं।
दूसरे दिन की शुरुआत आपको थोड़ी सुबह करनी पड़ेगी। अगर पूरा काशी आप भ्रमण करना चाहते हैं तो सुबह सुबह उठ के आप कोशिश करिए, जो दुर्गाकुंड एरियाज में मंदिर हैं, जैसे दुर्गा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, त्रिदेव मंदिर, मणि मंदिर, ऐसे बहुत सारे फेमस मंदिर जो एक ही आसपास में और एक ही एरिया में, सुबह उठ के वहाँ पे जाइए। वहाँ दर्शन करने के बाद जो काशी कुछ लोकल फूड्स हैं, जैसे सबसे ज़्यादा फेमस है मॉर्निंग नाश्ते में कचौड़ी सब्जी और जलेबी आप ट्राई कर सकते हैं। हर दुकान लगभग अच्छा बनाती है, हर जगह टेस्टी होता है, बट कुछ फेमस दुकानें हैं, तो आपके नियरेस्ट होटल या जहाँ पे आप जाते हैं उस एरिया में जो नियरेस्ट फेमस शॉप है वहाँ पूछेंगे, आपको पता चल जाएगा। उस दुकान पे जाके आप कचौड़ी सब्जी का स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ठंडी में आ रहे हैं तो आपको मलइयो भी मिलता है, उसको भी ट्राई कर सकते हैं। और गर्मी में अगर आप आते हैं तो लस्सी यहाँ काफ़ी फेमस होती है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बनारसी पान भी होता है, बट वो शाम में। लेकिन अगर आप दिन में जा रहे हैं, अगर आपको बनारसी पान आपके आसपास फेमस कोई दुकान मिलती है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आप चले जाइए काशी विश्वनाथ, जो न्यू काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ में न्यू काशी विश्वनाथ, जिसको हम BHU VT बोलते हैं, वो BHU के अंदर स्थित है। उसके साथ ही साथ आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है, उसको पूरा घूम सकते हैं। सुबह सुबह ही मौसम काफ़ी अंदर का सुहाना होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो उसको आप आराम से अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप चले जाइए होटल, थोड़ा रेस्ट करिए। रेस्ट करने के बाद अगर मौसम अच्छा है, धूप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप निकल जाइए सारनाथ के लिए। सारनाथ 3-4 घंटे का टूर होता है, क्योंकि थोड़ा शहर से बाहर है, आपको जाने में भी टाइम लगता है। वहाँ जाके कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जैसे वहाँ पे एक म्यूज़ियम है, जो पुराना सारनाथ का जो स्तूप है वहाँ पे है, उनको घूमिए, उनको देखिए। जो हिस्टोरिकल उस पर लिखी हुई चीज़ें हैं उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए। कुछ वहाँ पे बौद्ध मंदिर भी हैं, जो पुराने फेमस मंदिर हैं, उनका भी आप दर्शन कर सकते हैं, उनको घूम सकते हैं। उसके बाद आपका समय हो जाएगा, लगभग आपका दिन पूरा बीत जाएगा। तो अगर आपका रिटर्न टिकट है शाम का, तो होटल पे आइए, रेस्ट करिए और शाम में अपने शहर के लिए निकल जाइए। अगर इसके बाद भी आपके पास समय है तो रामनगर किला है, आप उसको भी घूम सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिकमेंड हम नहीं करेंगे, बट अगर आप घूमना चाहें तो रामनगर किला भी घूम सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए हो वाराणसी आइटनरी से रिलेटेड, तो हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें आप मेल, मैसेज, फ़ोन, व्हाट्सअप कुछ भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरा हेल्प करेगी। इसके अलावा कुछ हम काशी यात्रा के पैकेजेस भी देते हैं, आप उसको भी बुक करके आराम से अपनी आइटनरी कवर कर सकते हैं और वाराणसी बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। नमस्कार, जय श्री काशी विश्वनाथ।